राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह से श्री रामचंद्र के नाम से। आज है 22 तारीख और अयोध्या में है आज श्री रामचंद्र की मूर्ति स्थापना। मंदिर बन गया है, इनका हो गया है तैयार। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र अब तक थे कुटिया में और अब आ जाएंगे महलों में। वैसे तो श्री रामचंद्र हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, हमारे दिलों में हैं। मगर ये है कि जैसे दीपावली पे भी तो हम कुछ खास करते हैं ना, तो इसीलिए इसी तरह से आज भी हम करेंगे अपने घर में कुछ खास। और आज के दिन की शुरुआत भी कर रहे हैं हम सभी पूजा से करेंगे। हम सभी आज करेंगे मिल के पूजा। निशांत के डैडी नहा रहे हैं। मैंने यहाँ पे कान्हा जी को नहला दिया है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की मेरे पास मूर्ति तो है नहीं वैसी, मतलब कि फोटो है उनकी, तो उसे नहीं नहला सकते थे। तो यहाँ पे कराया है कान्हा जी को स्नान और अभी कान्हा जी को कर देते हैं तैयार और फिर करेंगे हम सभी मिलकर पूजा। ये आज भी मैंने इनको डाला है येलो कलर का ही जोड़ा इनका। मुझे बहुत प्यारा लगता है इनका ये जोड़ा डाला हुआ ना, इसमें बिल्कुल क्यूट लगते हैं ये। और दूसरा जो है इनका ना रंग निखर के आता है, इसमें बिल्कुल अलग से लगते हैं। और एक इनकी कैप भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। और आप बताइएगा, ये हो गए हैं तैयार लड्डू गोपाल। कैसे लगे आपको? मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप भी बताइएगा अपनी राय। और चलो फिर करते हैं पूजा की तैयारी। जब हमने पूजा की थी तब फ़ोन था वृंदा के पास, उसकी क्लास थी, तो इसीलिए बस उसकी वीडियो नहीं बना पाए थे। और फिर बच्चों ने की थी यहाँ पे नाश्ते की डिमांड, तो आज बनाए थे मैंने कुछ अलग से पराठे, और वो भी पहली बार। रात हम आए थे लेट, हम गए थे ना माता रानी के दर्शन करने, तो वहाँ लेट हो गए थे। और वहाँ से आके मैंने बनाई थी दाल, वो दाल बच गई थी तो मैंने डाल दी थी वो पराठों में, और उससे बनाए थे पराठे। मगर बच्चों को नहीं बताया था कि किस चीज़ के पराठे हैं, क्योंकि फिर वो पहले ही बता देती ना तो खाते ना, इसलिए मैंने बोल दिया था कि नहीं नमक मिर्च के पराठे हैं। उन्होंने कहा कि येलो क्यों है, तो मैंने कहा था गलती से थोड़ी हल्दी डल गई थी इसलिए येलो हो गए थे। मगर ये है कि पराठे बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल ना दाल डाल के बनाते हैं या मतलब सब्जी कोई भी, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था आटा, और इतने अच्छे पराठे बने थे ना, मज़ा आ गया खा के। तो मैंने तो आज से सोच लिया है कि जब भी दाल बनाएंगे तो एक्स्ट्रा दाल डाल लेंगे थोड़ी, और फिर अगले दिन दाल बचेगी तो उसके पराठे ज़रूर बनाएंगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे खाने में, वृंदा को भी और निशांत के डैडी को भी सही लगे। मगर निशांत ने कहा था कि नहीं, मुझे तो मेरे नमक मिर्च के पराठे देना, उसे थोड़े कम पसंद आए थे, मगर हमें बहुत अच्छे लगे थे। और एक साइड बन गए हैं मेरे पराठे और दूसरी साइड दूध। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम भी दिन मना रहे थे श्री रामचंद्र जी का और बच्चे भी। तो बच्चों ने यहाँ पे डिमांड की थी मैगी की, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों ने कहा था दोपहर में कि मम्मा हमने तो मैगी खानी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैगी बना देंगे। वैसे तो यहाँ जगह जगह पे भंडारे हो रहे थे, हमारी शॉप के बिल्कुल सामने भी था। मगर यह है कि निशांत के डैडी हरी जाते हैं बहुत कम क्या, जाते ही नहीं कभी। यह है कि प्रसाद के लिए थोड़ा सा हलवा ले लेते हैं ये, वैसे ये भंडारों में जाते ही नहीं कभी। तो मैंने यहाँ पे घर पे ही इनके लिए बना दी थी मैगी, और निशांत के डैडी के लिए बनाई थी रोटी। तो बच्चों ने मैगी कहा तो मैंने यहाँ पे मैगी बना दी है। और ये देखिए मैगी भी हो गई है यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार। कहने में मैगी 5 मिनट की होती है, मगर टाइम तो पूरा लेती है। सब्जी की तरह तड़कते भी हैं, बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैगी भी हो गई है बच्चों की बिल्कुल तैयार। चलो दुकान पे भी भेज देते हैं और बच्चों को भी दे देते हैं। तो ये देखिए ये लगा दिया मैंने यहाँ पे प्लेट। कैसी लगी आपको लगी हुई प्लेट? आइए और लीजिए गर्मा गर्म मैगी का आनंद। इतनी सर्दी में ना खिचड़ी हो या मैगी हो, कोई भी गर्म चीज़ हो, मज़ा आ जाता है। और उसके बाद बस फिर शाम को हम निकल रहे थे बाजार, क्योंकि झांकियाँ देख के आनी थी और यात्रा का भी आनंद लेना था हमने। राम की यात्रा निकली हुई थी ना, तो उसका भी ये देखिए कितना सजाया हुआ था। फिर शाम को वहाँ से आने के बाद हमने कर दी थी अपनी शाम की पूजा की तैयारी। दीपावली की तरह हमने पूरे दीप जलाए थे और अच्छे से पूजा भी की थी, अपने पूरे घर को भी सजाया था। यहाँ पे बस मैं दीपक हैं भिगो के चली गई थी। जैसे ना मैंने पहले पानी में भिगो देती हूँ और फिर निकाल के रख देते हैं, उससे क्या होता है कि अच्छे से जलते हैं ये।
जैसे दीपावली पे। एक तो ये है कि जैसे सुच्चे हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि तेल भी इनमें फिर कम लगता है, बहुत अच्छे से जलते हैं ये। और यहाँ पे मैंने जला दिए हैं अपने दीपक, और चलिए फिर मिलके इनको रखते हैं सारे घर में, और दीपावली की तरह ही कर देते हैं पूरे घर में जगमग जगमग। आज का दिन बहुत अच्छा गया। दिन में भी हमने बहुत से काम किए थे, मगर यह है कि बच्चों की छुट्टी होती है तो वो मोबाइल कम देते हैं मुझे। वहाँ आज हम श्री राम का झंडा भी लेके आए थे, वो भी लगाया था हमने दिन में, और घूमने भी गए थे, झांकियाँ भी देख के आए थे, बहुत सारे काम किए थे। सबसे पहले वाला दीपक मैंने रख दिया है अपने मंदिर में श्री रामचंद्र और कान्हा जी के सामने, और फिर रख देते हैं पूरे घर में। उसके बाद चलेंगे फिर हम शॉप पे दिए रखने के लिए। आज के दिन की बहुत दिन से इंतज़ार था, आज के दिन का भी, मगर थोड़ी गड़बड़ भी हो गई थी हमारे साथ में। जो मतलब कई भंडारे थे यहाँ पे, जो भंडारा था वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो गया था। जैसे कि होते हैं कोई शरारती तत्व होते हैं, लड़के थे कुछ, उन्होंने बहुत झगड़ा किया था। उसके बाद पहले एक झगड़ा हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर उसके बाद पुलिस आ गई थी, और चलो निपट गया था काम उनका। और ये देखिए मैंने अपनी तुलसी माता को, कल मैं माता रानी से तुलसी माता के लिए चुन्नी लेके आई थी, और यहाँ पे मैंने ढक दी है। कैसी लगी दी हुई चुन्नी तुलसी माता को। और बस अब दिए यहाँ रखने के बाद हम जाएंगे इसके बाद अपनी शॉप पे दिए रखने, क्योंकि जैसे घर को सजाना है ऐसे ही बनता है शॉप को भी सजाना। तो चलो फिर चलते हैं। और ये देखिए बस मेरे घर से ना मेरी शॉप इतनी सी दूर है कि जैसे निकले और सिर्फ बीच में ये गली है। और ये लीजिए पहुंच भी गई मैं शॉप पे। और ये है हमारे डॉक्टर चिराग, ये हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जो डॉक्टर चिराग। तो चलो फिर लगा देते हैं यहाँ पे भी दिए, और यहाँ की भी करते हैं प्यारी सी सजावट। आपने कैसे मनाया था आज का दिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने भी जलाए थे ऐसे ही दिए या कुछ अलग किया था, मुझे बताइएगा ज़रूर। हमने तो बहुत मज़ा किया आज के दिन, बहुत अच्छा लगा। अलग भी ऐसे ही रहा था जैसे दीपावली है। बीच में बच्चे चले गए थे अपने चाचू के साथ पटाखे लेने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमने पटाखे भी बजाने हैं, तो पटाखे लेके आए थे। ये जगाधरी से भी आगे है फैक्ट्री, जो जैसे कि वहाँ से लेके आते हैं, दीपावली पे भी वहीं से लेके आते हैं ये, और अब भी वहीं से लेने गए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था इनको वहाँ भी। और यहाँ पे बस ये सारी तैयारी करके दीप वगैरह जला के थोड़ी देर बैठेंगे दुकान पे, और फिर चले जाएंगे हम निशांत के डैडी के साथ बाहर, क्योंकि अभी देखते हैं। निशांत के डैडी तो नहीं जाएंगे, हम ही जाएंगे, मैं वृंदा और निशांत। मैं और वृंदा अभी गए थे ना, पहले हम वहाँ से निकले और उसके बाद बाज़ार में चले गए। बाज़ार में जब हम गए ना, चारों तरफ यात्रा ही यात्रा थी, निकलने का कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। इधर जाए तो इधर भी यात्रा, उधर जाए तो उधर भी यात्रा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और बस फिर दीपक वगैरह जला के हम आ गए थे घर, और यहाँ पे कर दी थी मैंने भोग की तैयारी, क्योंकि दिन में मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि दिन में सुबह नाश्ता बना लिया था और दोपहर में फिर बच्चों ने मैगी बनवाई थी। तो अब आई है भोग की बारी, अभी लगाते हैं हम। सुबह मैंने दूध का और उसका भोग तो लगा ही दिया था, फ्रूट का वैसे, मगर अभी बनाएंगे। अब मैंने सोचा है कि बनाएंगे, एक तो सेवियाँ बनाएंगे और साथ में जीरे वाले आलू बनाएंगे जो व्रत में बनाते हैं, और साथ में दही, बस, और फ्रूट, बस इतना ही। बस ज़्यादा नहीं मैंने किया था, थोड़ा सा ही किया था, तो इतने में ही बहुत है। भगवान को तो यह है कि दिल का होता है, उन्हें दिल से जो भी लगा दो। जैसे सबरी ने तो अपने झूठे बेर खुआ दिए थे ना, उनको तो वो भी पसंद आ गए थे और उन्हें खुशी खुशी खाए थे। तो बस मैंने भी थोड़ा सा ही बनाया था उनके लिए भोग, और बस प्रभु स्वीकार करना हमारा बनाया हुआ ये भोग। तो चलो यहाँ पे जब तक सेवियाँ तैयार होती हैं तब तक मैं देख लेती हूँ किचन का कोई और काम। सेवियाँ बहुत आसान बनती हैं, दूध रखो, उसमें सेवियाँ डाल दो, साथ में चीनी डाल दो, और साथ में अगर दिल है तो थोड़ा घी डालो, देसी नहीं है तो ना डालो, और ड्राई फ्रूट मर्जी है, मगर निशांत नहीं खाता तो इसीलिए हम नहीं बनाते। और यहाँ पे ये मैं जो बता रही थी आपको, जीरे वाले सूखे आलू, ये मैंने बना लिए हैं, जो हम नवरात्रों में बनाते हैं ना, व्रत में खाते हैं, बस वही बनाए थे मैंने, बिना लहसुन बिना प्याज के।
लहसुन तो वैसे भी नहीं हमारे घर में यूज होता कभी। हाँ ये है कि प्याज डाल लेते हैं, मगर आज कुछ नहीं डाला था। आज सिर्फ जीरे का तड़का लगा के आलू और मटर की सूखे वाली सब्जी बनाई थी मैंने भोग के लिए, और ये हो गई है तैयार। थोड़ा सा डाल दिया है टेस्ट के लिए इसमें हरा धनिया और गरम मसाला, बस यहाँ पे बिल्कुल तैयार है ये। वृंदारों को भी ये बहुत पसंद है, वो भी खुश होकर खाती हैं। यहाँ पे मेरा पूरा भोग हो चुका है तैयार, और बस अब मैं करती हूँ भोग लगाने की तैयारी। और साथ में पूछ लेती हूँ फ़ोन करके निशांत के डैडी को भी, उन्होंने आना है कि नहीं आना है। वैसे तो आएंगे नहीं वो, हम ही लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ये लगा दी है मैंने अपनी पूरी थाली। बस इतना सा ही किया था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे सुबह मेरा दिल था खीर बनाने का, मगर खीर बच्चों ने मना की थी। इन्होंने कहा था कि नहीं हम खाएंगे मैगी। तो बस बच्चे खुश, भगवान भी उसी में खुश, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। तो इसीलिए बस दोपहर मैंने की थी इनकी इच्छा पूरी, और अब की है भगवान जी की भी इच्छा पूरी। यहाँ पे देखिए थाली बिल्कुल तैयार है, तो चलो लगा देते हैं हम। बस जैसा आज का दिन बीता, भगवान ऐसे ही हंसी खुशी और प्यार से हमारे सारी ज़िंदगी बिताए, यही है बस। और क्या मांगना भगवान से, यही कुछ मांगना होता है। तो चलो फिर आइए आप भी मेरे साथ मिलके बोलिए, ये भोजन चाखो प्रभु ये अमृत हो जाए, इस भोजन को खाए के तेरा दास अमर हो जाए। मेरा इसमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे प्रभु मेर। राधे राधे। और भोग लगाने के बाद अब आ गई थी बारी दुकान की। हम आ गए थे दुकान पे, और ये देखिए बच्चे लेके आए थे बम। एक ये लेके आए थे सबसे बड़े वाली लड़ी। बम तो इन्होंने उधर ही चला लिए थे, मगर वहाँ हॉस्पिटल का फ्रंट पड़ता है ना हमारे सामने, तो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी का पेशेंट भी होता है अंदर और फिर डिस्टर्ब होते हैं लोग। तो इसलिए हम साइड में ले आए थे इसे। और चलो करते हैं अब इसको जलाने की तैयारी। ये है निशांत, पहले लगा रहा है ये बाइक और गाड़ी को साइड में, और जगह बना रहा है यहाँ सामने। और उसके बाद फिर हम पूरी लड़ी जलाएंगे। और ये देखिए, और बस ये लड़ी जलाएंगे और उसका आनंद लेंगे। आप भी लीजिए, और यहीं पे करेंगे हम अपने व्लॉग का एंड भी। बताइएगा आपको कैसा लगा। हमने तो बस ऐसे सिंपल से तरीके से ही मनाया था श्री रामचंद्र जी का दिन। आप लोगों ने कैसे मनाया था ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख के। और ये देखिए निशांत ने बिछा दी है पूरी लड़ी, और अब हम लड़ी में लगाएंगे आग, और फिर बजेंगे पटाखे ही पटाखे। मुझे डर बहुत लगता है, मैं बहुत कम चलाती हूँ पटाखे, क्योंकि मैंने नहीं कभी चलाई है कि मैं फुलझड़ी वगैरह जैसे चला लेती हूँ। मगर वृंदा नहीं डरती, वो हर तरह के पटाखे चलाती है, निशांत से भी ज़्यादा चलाती है वो। तो उसे बहुत खुशी है इन चीज़ों में ना, जितने भी शरारती काम है वो सारे कर लेती है। और ये लीजिए, आप सभी भी लीजिए आनंद, और बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। और यहाँ पे हो गई है ये लड़ी, तो हो जाएगी ख़त्म। बस भगवान जैसे ये दिन गुजरा ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देना, और क्या कहें। बस और तो कुछ मांगना भी नहीं होता हमें, यही है कि अपने घर में सुख शांति रहे। और आप सभी भी बोलिए हमारे साथ मिलके जय श्री राम जय श्री राम। लड़ी ये ना बहुत सारे पटाखे लेके आए थे जब चाचू के साथ गए थे, मगर ज़्यादा तो इन्होंने बजाए थे मम्मी के घर पे, क्योंकि उधर ही जगाधरी से ही लेके आते हैं ना ये पटाखे, और वहाँ से लेके आए थे, वहीं पे ही इन्होंने सारे बजा लिए थे। वहाँ पे जैसे कि देवर के बच्चे भी हैं, देवर भी हैं सब।